श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, चाहे किसी को कितना भी ज्ञान हो जाए, ज्ञान की बहुत ऊंची ऊंची वो बातें करता हो, भक्ति की बहुत ऊंची ऊंची बातें करता हो, अध्यात्म की बहुत बड़ी बातें करता हो, क्योंकि ये सब बातें पढ़ के उनका चिंतन करके भी कही जा सकती हैं। लेकिन अगर उसके जीवन में नाम जप नहीं है तो आप निश्चित मानिए वो भोगों के आकर्षण से बच नहीं सकता। वो ज्ञान की बातें मात्र एक दिखावा बन के रह जाएंगी और वो विषयों से परास्त होता रहेगा। ऐसा इसलिए है कि भगवान का नाम जप कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये चिन्मय है। जैसे भगवान है ऐसे ही उनका नाम है और हमारा ये शरीर जड़ है। तो जो भी साधक है तो इतना आप समझ ले, अगर वो नाम जप कर रहा है तो उस पर भगवान की विशेष कृपा हो गई, जो भगवान का चिन्मय नाम हमारी जड़ जीव पर विराजमान हो गया, प्रकट हो गया। इसीलिए नाम जप की बहुत महिमा है और धीरे धीरे साधक अपने ही भीतर गहराइयों में उतरने लगता है। नाम जप उसे वहीं पहुंचा देता है जहां उसे पहुंचना था, शरीर के रहते हुए। ऐसा नहीं है कि इस बात का अर्थ आप कुछ और लगा लें। शरीर के रहते रहते आप बहुत ही गहराइयों में उतर जाएंगे और आपका विवेक जागृत हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि मन हमारा कैसी क्रियाएं कर रहा है, इस समय हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा मन काम की ओर जा रहा है कि क्रोध की ओर जा रहा है। एक एक वृत्तियों को आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि हमेशा के लिए वो विवेक जागृत हो जाता है। वो विवेक कभी सोता नहीं है जो नाम जब से जागृत होता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, हर बात वो बहुत सूक्ष्म तरीके से पकड़ लेता है जो एक अच्छा नाम जापक साधक है। इतनी तीव्र उसकी बुद्धि और कुशल हो जाती है। ये कहीं से भी आप कुछ भी कर लें जीवन में, ये स्थिति प्राप्त नहीं होती और केवल नाम जप से ये सहज में ही प्राप्त हो जाती है। ये जो ज्ञान है ये बुद्धि का ज्ञान नहीं होता, ये आत्मज्ञान होता है। सीधे सीधे ठाकुर जी से आया हुआ ये ज्ञान होता है और साधक की रक्षा के लिए ही ये रहता है। ये कभी भी ज्ञान सोता नहीं है, इतना सजग हो जाता है। और बहुत अधिक सजगता रहने के कारण हर समय साधक जब इतना सजग रहने लगता है तो उसका ध्यान स्वतः सिद्ध हो जाता है। बहुत बुद्धि एकाग्र हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है। जिस भी क्रिया को करता है बहुत एकाग्रता की क्रिया से वो करता है और जो वर्तमान का समय है उसमें ही वो रहने लगता है। भूत की कोई चिंता उसे सताती नहीं, भविष्य की कोई भी बात लेकर वो चिंतित नहीं रहता। वर्तमान में ही भगवान नाम जप में डूबने लगता है। ये सामर्थ्य आ जाती है और साधक को पता भी नहीं लगता। एक सबसे बड़ी बात, बहुत सी दिव्य गुण साधक में आ जाएंगे, अंतःकरण की स्थिति उसकी संतुलित हो जाएगी। वो इतनी उसमें क्षमता आ जाती है कि सामने वाला आडंबर पाखंड कर रहा है कि कितनी गहराई से ये साधक है, ये बात वो
क्षण में पकड़ लेता है। जो नाम जापक साधक होता है उससे कोई बच नहीं सकता, उसे कोई ठग नहीं सकता। हाँ, वो अपने भाव में, अपनी मस्ती में, वो भले ही जानबूझकर ठग जाए, जानता सब रहेगा वो, लेकिन अपने को ठगाता रहेगा, क्योंकि उसमें इतनी दीनता आ जाती है। एक सबसे बड़ी बात जो नाम जापक में आती है वो दीनता आती है। सब जीवों के प्रति करुणा का भाव आता, इसीलिए कभी किसी पर रोष नहीं करता, कभी किसी से द्वेष नहीं करता, दुर्वचन नहीं करता। इसीलिए तो भगवान नाम जापक में इतना आकर्षण हो जाता है कि सभी जीव उसका सानिध्य चाहते हैं। इसीलिए भैया सबसे बड़ी बात है कि अधिक से अधिक नाम जप करो। नाम जप से आपका ऐसा दिव्य व्यवहार हो जाएगा, अप्राकृत दिव्य व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि भगवती गुण सब उतर आते हैं। जो भी अच्छे से साधन करता है, भाव बने या ना बने, हमें वर्तमान समय में ही अधिक से अधिक नाम जप करना है, भले ही हमारे बिल्कुल भाव ना बने। कभी कभी होता है साधक का नियम भी पूरा नहीं हो पाता, इतना आलस हो जाता है, इतना मन उसका उसे बेचैन करता है, तो नियम पूरा करने में उसे बहुत श्रम उठाना पड़ता है प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन वहाँ पे उसे क्या करना है कि वो थोड़ी देर ज़बरदस्ती रोष में आकर इस मन को जप में लगा दे, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बहुत शांति से जप होने लगेगा। प्रारंभ में थोड़ा जब ये मन आपको बेचैन करे या बहुत अधिक आलस आए, तो रोष में आकर और दृढ़ता से लग जाना चाहिए भजन में, तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे बहुत आराम से आपका भजन चलने लगेगा। प्रारंभ में बता रहे बिल्कुल, जब अभी साधक को नाम का स्वाद नहीं मिला, तो अगर वो थोड़ी देर लगा रहे ज़बरदस्ती, तो थोड़ी ही क्षण के बाद उसे नाम जप में स्वाद आने लगता है। इसीलिए कहा है कि नाम जप की महत्व हमारे भीतर होना चाहिए कि नहीं, हमें जपना ही है, हमारे इतने नाम होने ही चाहिए, और अधिक हमें जपना चाहिए। हम जितना जपेंगे उतना आनंद। और एक बात, नाम जप में ऐसा नहीं है कि उसका आनंद आपको बहुत आगे पता चले। आप आज से आरंभ करें तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, हो सकता है 1 ही 2 दिनों में, आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी, आप आनंद में रहने लगेंगे। ये साक्षात भगवान के नाम जप की कृपा होती है साधक पर। लेकिन इन बातों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम समय को व्यर्थ करते रहते हैं। जितना भी आपको समय मिले, आप अधिक से अधिक अभ्यास डाल लें इसका। अभी आप थोड़ा श्रम कर लें, फिर आप देखेंगे जैसे जैसे ये आपके पापों को नष्ट करता चला जाएगा, वैसे वैसे लौकिक तो क्या, परलोक में भी आप जो कुछ चाहेंगे आपको प्राप्त होने लगेगा। इतनी सामर्थ्य भगवान के जप में है, नाम जप में है, मंत्र जप में है। कोई भी भगवान का नाम हो जो आपको अच्छा लगता हो, कोई भी आपके इष्ट देव हों, उनका अधिक से अधिक नाम का आप रटन करें। जितना हो सके इस जिह्वा से एक अभ्यास बनाएं। मन भले ही बिल्कुल ना लगे, इधर उधर जाए, बहुत आलस लग रहा है, नींद सताए, लेकिन नाम जप को आप छोड़ना नहीं, तो फिर करामात देखिएगा, ये लगने लगेगा। अभी ये नहीं लग रहा था, अभी एक क्षण पहले ये बिल्कुल नाम जप छोड़ रहा था, और अगर आप उस समय लगे रहें जिस समय ये छोड़ रहा है, उसी समय और डट के लग जाएं, तो आप दूसरे क्षण देखेंगे ये नाम जप करने लगा है। फिर ये और माला बढ़ाना चाह रहा है, और नाम बढ़ाना चाह रहा है। धीरे धीरे साधक में चाव प्रकट होने लगता है। बस वहाँ पर वो ना छोड़े जहाँ पर ये मन छोड़ रहा है। ये सब युक्तियाँ साधक को सीखनी होती हैं, नहीं तो नाम जप जितना सरल है उतना कठिन भी है। आप ये ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी साधना आपकी बन रही है, और ये मन जो जिस पर बहुत अनंत काल से भोगों के संस्कार पड़े हुए हैं, और इसे सुख या दुख भोगना भी है, तो ये आपको नाम जप में लगने से बाधा उत्पन्न करता है। इसकी बाधा को ही हम समझ लें। जो ज्ञान प्रकट होगा
वो भी आपको कुछ समय बाद ही अनुभव में आ जाएगा। कुछ समय बाद, ज़्यादा समय नहीं लगता। आपको ऐसा भगवान विवेक दे देंगे कि आप हर चाल इस मन की, इंद्रियों की, बुद्धि की समझने लगेंगे। और अंतःकरण जितना पवित्र होता चला जाएगा उतना ही इष्ट देव की सानिध्य का अनुभव भी होता चला जाएगा। तो मेरी सभी साधकों से यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। जितना आप जप करोगे उतना ही जप आपके जीवन में मंगल लेके आएगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।